के पास, जिसे हम कहते हैं ना भैया, भूत भविष्य वर्तमान, भगवान इससे अतीत है। हम कहें तो भगवान सर्वथा वर्तमान में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण 5130 वर्ष पहले उन्होंने भगवत गीता बोली। ये हमारा काल का डायमेंशन है। काल भगवान के सदा सर्वदा अधीन रहता है। एक शब्द प्राची जी का याद है मुझे, वो कहती थी, टाइम इज द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द इवेंट्स। घटनाओं का जैसे ताश में लगाते हैं ना, इक्का दुक्का लगा देते हैं और फिर से ताश के उन्होंने बोला बस घटनाएं हैं। क्या होता है काल? क्या है बताओ? कुछ नहीं है। उन्होंने बोला समय का भान आपको होता है, काल का भान आपको होता है। जो काल का व्यवस्थापक है ना, अभी तक सब, जैसे आपने काल के विषय में सुना, मैंने कहीं एक मैसेज पढ़ा, वो ये था, अर्जुन हर रोज कैलेंडर तारीखें बदलता है। हर रोज कैलेंडर तारीखें बदलता है। देखा है कैलेंडर में आज 5 जून है, ऐसा होता है कैलेंडर 5 जून, फिर 6 जून है ना, 15 जून। पर याद रखना, एक दिन एक ऐसी तारीख आती है जो कैलेंडर बदल देती है पूरा का पूरा। आती है ना 1 जनवरी, जाओ तुम कैलेंडर को आउटडेटेड कर देती है। तो याद रखना ऐसा होता है। तो काल सबको बदलता है, काल को कोई, तो भगवान को हम कई जगह बोलते हैं, भगवान क्या है? हाँ, काल से अतीत है। काल को काल, ईश ईशन को, वरुण को वरुण महाबल जाई, नंद भवन को भूषण माई, नंद भवन को भूषण माई, यशोदा को लाल वीर हरधर को, यशोदा को लाल वीर हरधर को, गिरधर लाल महा सुखदाई श्री, गिरधर लाल महा सुखदाई, नंद भवन को भूषण माई, इंद्र को इंद्र देव देवन को, इंद्र को इंद्र देव देवन को, ब्रह्म को ब्रह्म अधिक अधिकारी, ब्रह्म को ब्रह्म अधिक अधिकारी, काल को काल ईश ईशन को, 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 वरुण को वरुण महाबल जाई, वरुण को वरुण महाबल जाई, नंद भवन को भूषण माई, नंद भवन को भूषण माई, शिव को धन संतन को सरबस, शिव को धन संतन को सरबस, महिमा भगवान इंद्र के इंद्र है, काल के काल है, ईश के ईश हैं, ब्रह्म के भी ब्रह्म हैं। जैसे ही मृदंग ठीक नहीं बजा रहे थे, मैंने इशारा किया तो ये अपने ताल ठीक देने लगे। ऐसे भगवान ने इशारा करते हो सब ताल ठीक हो जाती है? शिव को धन संतन को सर्वस, महिमा वेद पुराण गाई, नंद दास को जीवन गिरधर, नंद दास को
दिया, बहुत अच्छी बात है। तो भगवान काल से परे हैं, इसीलिए हम जीवन में सर्वकाल में ये माने कि भगवान भविष्य में होंगे, पहले थे आज नहीं है। ऐसे करके साधना जो करता है, भगवान मिलते तो हैं पर देरी से मिलते हैं। बिंदु जी की ये पंक्ति है ना, मिला उसको जो दिल मिला ढूंढता है, जुदा उससे है जो जुदा ढूंढता है। जो पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है, पतित बंधु जी का पता ढूंढता है। जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, वो इस ढूंढने में मजा ढूंढ। भगवान कहते हैं अर्जुन, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो सर्वकाल में मुझे देखता है, देखेगा नहीं भविष्य में, पहले नहीं देखता था। प्रभु आप ही हो, हे नाथ आप ही हो। हर जगह ऐसा दिखता, वर्तमान में देखने की आदत डाल दी। जैसे कोई आए सामने, आ गया मेरा दुश्मन, तत्काल आप ऐसे भावना करें, हर जीव के अंतर हृदय में भगवान सदा सर्वदा रहते हैं, जानते हो। तो इसके हृदय में भी जो भगवान है, जो सत्ता है, वो मेरे प्रभु उस आत्मा की आत्मा में, अयम आत्मा गुणाकेश, आत्मा के दिव्य सिंहासन पे भगवान विराजित रहते हैं। तो उसके भीतर भी भगवत दर्शन करने का सामर्थ्य हो जाएगा। उस दिन भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान कहते हैं यो न पश्यति न द्वेष्टि, न द्वेष करता है किसी प्रकार से भी, हर्ष अमर्ष से दूर रहता है। ऐसे भक्त मुझे बड़े ही प्रिय होते हैं। न शोचति न कांक्षति। वाह, जो द्वेष्टि मतलब जो द्वेष नहीं करता। द्वेष नहीं करेगा तो कैसे होगा? कैसे द्वेष नहीं होगा? जिससे आप द्वेष करते हैं उसके बाहरी व्यक्तित्व से द्वेष होता है। सत्ता से कोई द्वेष करता है क्या? मूल में। तो मूल में अपने प्रभु को तलाशना। देखो कैसे भगवत भक्तों ने भगवान को देखा है, हैं? जानते हो, नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लेके चल दिए, बोले सूखी तो न खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ। तूने सूरत बनाई है इंसान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दे इंसान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। निगाह मीरा की निराली, पी गई जहर की पियाली, ऐसा गिरधर बसाया हर सांस में, जब वो आया काला नाग बोले धन्य मेरे भाग, प्रभु आए हैं सर्प के निवास में, धन्यवादी हूँ मैं इस एहसान की, जर्रे जर्रे में झांकी। नामदेव जी पीछे घी का कटोरा लेके भागे। भगवान ऐसे ना भागो, सूखा क्यों खा रहे हो? हाँ, हर जगह भगवान को देखने वाले नामदेव जी एक दिन आधी रात में चल दिए। तो आधी रात में पैठान की बात है, और सुबह का भान नहीं था, ब्रह्म मुहूर्त नहीं था, प्रेतों का समय था 2 बजे। जिस रास्ते से जा रहे थे वहाँ एक ब्रह्म राक्षस था। उस ब्रह्म राक्षस के अच्छे दिन बाबा के सामने पड़ गया,
कमजोर सा था, बड़ा लंबा तिनके जैसा, खूब ऐसे लंबा सा स्वरूप लेके आए। तो रामदेव जी नृत्य करने लगे, विठ्ठल 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 भले पधारे लंबकनाथ। अरे लंबकनाथ बहुत क्या रूप बनाया है? धरणी पांव स्वर्ग लो नाथा, जो जन भर के लंबे हाथ। क्या नामदेव के तुम ही स्वामी, कीजय हमको आज सनात। भले पधारे लंबकनाथ, भले पधारे लंबकनाथ। लंबकनाथ ओह, योजन भर के लंबे हाथ, धरणी पांव स्वर्ग में माथा। ये कौन सा स्वर्ग है? भगवान के बहुत रूप है? बहुरंगी बहुरंगी कन्हैया, बहुरंगी बहुरंगी। बोना हो बलि के ढिंग बैठो, और नापत ताड़े तरंगी। ग्वाल बाल संग हंस क्या नहीं, ग्वाल माल संग हिल मिल गावे, हंसत बजावे पुंगी बाबा। बहुरंगी बहुरंगी कन्हैया बहुरंगी। बहुत रूप बनाए हैं। जैसे ही दंडौत की, ब्रह्म राक्षस को उसका उरस्थली को भेदते हुए भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके उस वन प्रांत में प्रकट हो गए। कुत्ते से भगवान प्रकट हो गए, कुत्ते का उद्धार हो गया। प्रेत से भगवान प्रकट हो गए, प्रेत का उद्धार हो गया। प्रेत भी भगवान का पार्षद बन गया। भगवान ने कहा, नामा तू तो मुझे हर जगह ही देखने लगा, बताए यार कुत्ते में भी मुझे ही देखता है। तो बोले प्रभु कण कण में हो तो कुत्ता क्यों छोड़ोगे? तो देखो दंडवत स्वामी थे, दंडवत स्वामी, वो हर जगह दंडवत मारा करते थे। जैसे चलते थे कोई दंडवत, इधर लेट गए दंडवत, पेड़ देखा दंडवत, तो चलते कम थे दंडवत ज्यादा मारते थे, इतना भाव था उनका। एक बार हर जगह दंडवत मारते हुए जा रहे थे, कुछ लोग फिरकी लेने वाले होते हैं ना, तंग करते हैं, तो महात्माओं के बड़े पीछे पड़ गए थे। तो ऐसे ही बाबा से कहने लगे, मरा हुआ गधा पड़ा था, बदबू उठ रखी थी, तो कहा इसको क्यों छोड़ दिया, इसमें नहीं है तुम्हारे प्रभु। अरे तुरंत पहले बोलने वाले दंडवत भारी दंडवत था। अरे तुमने सही बताया, उधर दंडवत तुम्हारी और गधा जिंदा हो गया, भग गया ढेचू ढेचू करता भाई। वो लोग देखते रहे, ये तो मुर्दे को बस लोग चमत्कार को नमस्कार है भैया। दंडवत स्वामी हो गए प्रसिद्ध, मुर्दे को जिंदा कर देते। अब लोग आने लगे, हाँ कि भाई बाबा जी कृपा करो। दंडवत स्वामी जिसको दंडवत करते वो लोग ठीक होने लगे, और वो प्रसिद्धि हो गई। तो उन्होंने अपने गुरुदेव श्री एकनाथ जी को लिखा कि गुरुदेव इस तरीके से और बात हुई है, बहुत चमत्कारों की भीड़ लग गई है, लोग मूली कलावे ले लेके चारों तरफ मनोतियों की, हमारे घर के आसपास के पेड़ सब मनोतियों से भर गए, और हम क्या करें, दंडवत करना हमारा स्वभाव और लोगों काम बन रहे हैं। तुम बताओ गुरुजी मैं क्या करूं? गुरुजी ने कहा, अरे तो बड़ी खराब स्थिति होगी, एक काम करो जल समाधि ले लो, मर जाओ। और उसी समय उन्होंने प्रश्न नहीं पूछा, तत्काल जल समाधि लेके प्राण त्याग दिए। गुरुजी भी अनोखे तो चेले भी पक्के। गुरुजी ने कहा काम तो हो गया, भगवान तो मिल गए, अब खाए को जीरो, ये लोग तो चिमड़ जाएंगे। तो प्रसिद्ध हो जाना थोड़ा खतरनाक काम होता है। तो हम बता रहे थे, जो सर्वत्र सर्वकाल में भगवान कहते हैं अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ, उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ। तो बेटे एक ऐसे ही बात है, भगवान सर्वकाल में है, लेकिन उन सर्वकाल में भगवान का साक्षात्कार करने का एक ही तरीका है। वो तरीका कौन सा है? भगवान का चिंतन किया जाए। बोलो अर्जुन के सामने साक्षात भगवान है, फिर भगवान कहते मुझे स्मरण कर। क्या कहते हैं? युद्ध कर। अरे जो बंदा सामने खड़ा उसका स्मरण,
भगवान के स्मरण की बड़ी महिमा है। देखो स्मरण में क्या, स्मरण मतलब काम होता है। शुरुआत में क्या था, स्मरण। तो स्मर के रण में जीत कहाँ से होगी? या तो मरण हो जाएगा, लेकिन इस स्मर के रण में जीत कैसे होगी? मरण नहीं होगा आपका, अगर हम स्मरण करेंगे तो। सही। तो इसलिए सब कामों में, हर काल में, हर समय में, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, श्री राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। तो बहुत ही अच्छी बात है, अपने प्रभु का स्मरण करना चाहिए, यही बात है। इसलिए ये रोज रोज ये जो कथा सुनाते हैं, ओ भैया जागते रहो, अंगद जी टेप रिकॉर्डर नहीं चलाना। आजकल जो खुद वरना जो बोलता है ना बेटा वो जाग जाता है, जागो भाई जागो, उसके लिए चौकीदार को जागना पड़ेगा। तो जागते रहो जागते रहो, ये जमाने की रीत है। क्या करते हैं पूरे मोहल्ले में, वो कहता है जागते रहो, सब लोग सो रहे हैं, तो वो लोग सोते हैं, ये भी एक पार्ट ऑफ द निद्रा है। उसे लोरी समझ के जागते रहो, अरे तू बेटा जागता रहे, हम मस्त सो रहे हैं। तो ये जागते रहो बोलता है, वो लोगों को आदत पड़ चुकी है। तो सत्संग सुन सुन के हम भगवत कृपा से इतने ढीठ हो जाते हैं कि सुनते ही रहते हैं, पर जागता कोई है। जानते हो ना, यह प्रीत करन के रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। बस हम ये भगवान से प्रार्थना करते हैं, कहने वाला जरूर जागे और सुनने वाले भी जागो बेटे। बहुत समय हो गया सोते 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 सोते, पर सुनने वाले तब जागेंगे जब वो ध्यान से, वरना तो ये बात होगी। नारायण ये बताओ सत्य ब्रह्म में अंतर क्या है? भैया जी आप मन लगा के प्रवचन सुना रहे हैं, ये सत्य है, पर मैं मन लगा के सुन रहा हूँ, ये आपका भ्रम है, मैं तो बच्चे खिला रहा हूँ। क्योंकि ये बच्चा अभी इधर से इधर ट्रांसफर हुआ बाबा के पास। तो यही है, ऐसे ही ब्रह्म का अन्वेषण करना पड़ता है, चित्त की वृत्ति को वहाँ लगाना पड़ता है बेटे। फिर बताऊं क्या? योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीनम यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 नंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो योग रतो वा भोग रतो वा संग विहीनम, हर काल में फिर भगवान का स्मरण होने लगता है, अपनी वृत्तियों को साध के हठपूर्वक, नारायण भाई हठपूर्वक भगवान में लगाना पड़ता है। जैसे देखो तुम कितने थके हो, तुम्हारे सर भी दर्द है, तुम्हारी तबीयत भी खराब है, तब भी कोई बच्चा खेलता है तुम्हारा ध्यान उसमें आए ना। ऐसे ही एक दिन तुम्हारा ध्यान थके हारे आए, ठाकुर जी वाह वाह, ठाकुर जी को देख देख के ऐसे पवस के पिघल के आओ भैया, बहुत ही आनंद हो जाएगा। अभी इनको इतना हो गया कि ये भैया पूछेंगे कहाँ था, तो ये पहुँच जाता है। बहुत सारे जने ऐसे हैं जो जिनको मैं बोलता हूँ रास्ते में दे, क्यों रे कहाँ था तू, जिम से आते हुए मैं पकड़ लेता हूँ बहुत सारे लोगों को, रास्ते में मिल जाऊँ तो मैं उनकी जो फ्रॉक जैसी टी शर्ट पहनते हैं ना, उससे मैं समझ जाता हूँ कि ये कुछ और एक्सरसाइज कर। इसी बात को लेके वो उस बात का आज भैया की बात को बड़ा करके आते हैं। एक दिन वो इसका महत्व देखो बेटे, शरीर का महत्व समझ में आ गया है कि ठीक है अगर अच्छी पर्सनालिटी रहेगी तो हम दिखेंगे, लेकिन याद रखो इस शरीर के लिए इसका अच्छा दिखना और इसका स्वस्थ रहना तुम्हें आवश्यक लगा, उसकी इंपॉर्टेंस नजर आई, उसका महत्व समझा, तो कष्ट पाके भी करते हो। लेकिन एक बात मुझे बताओ, जिस समय आत्मा की शुद्धि, आत्मा का कल्याण, स्वयं का कल्याण, इसका महत्व समझोगे
तो नारायण भैया दिन भर काम करने के बाद शाम को चाहे कितने ही हो, जब बाहर के बॉस की ड्यूटी बजा रहे हो तो अपने बिग बॉस, अपने ठाकुर, उनकी तो हमें अवश्य उनके श्री चरणारविंद में, और हमें अपनी नारायण कभी रामलाल कभी इस दफ्तर से होना नहीं एबसेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट, लाडली लाल की